रमजान मुबारक का महीना आन पहुंचा है। ये वो वक्त है जब घरों में एक खास किस्म की रौनक होती है और दिलों में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। तो आज हम रमजान की इसी गहरी रूह को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पे ये कि हम अपने खानदानों, अपने बच्चों को इस महीने की असल खूबसूरती के बारे में कैसे बता सकते हैं। अच्छा, तो आइए इस ख्याल में थोड़ा गहराई में चलते हैं। देखिए, जैसे ही रमज़ान का नाम आता है हमारे जहन में अक्सर मज़ेदार खाने और घर की खूबसूरत सजावट आती है, लेकिन इस महीने की असल तैयारी वो इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा गहरी है। ये अपने अंदर झांकने का, अपने दिलों को साफ करने का और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का वक्त है। तो सवाल ये है कि ये रूहानी तैयारी शुरू कहाँ से होती है? अक्सर इसकी शुरुआत हमारे घरों की सफाई जैसे आम कामों से होती है, लेकिन ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये असल में हमारे दिलों की पाकीज़गी की तरफ एक पहला कदम है। आइए देखते हैं कि ये दोनों चीजें आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। और बच्चे तो खास तौर पर इन चीज़ों से बहुत खुश होते हैं, है ना? जब वो घर को साफ सुथरा देखते हैं, खूबसूरत सितारे और चांद लगते हैं, तो उनके दिलों में एक खास खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो ये जो ज़ाहिरी तैयारी है, ये आने वाले मुबारक महीने का इस्तकबाल करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। और यही ज़ाहिरी सफाई दरअसल एक बहुत ही अहम इस्लामी तालीम की तरफ इशारा करती है। ये सिर्फ घर को साफ रखने की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे ईमान का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो असल बात यह है, जब हम अपने बच्चों को घर साफ करने में अपने साथ शामिल करते हैं, तो हम उन्हें यह खूबसूरत सबक सिखा सकते हैं कि देखो, जैसे हम घर से गर्दो गुबार और गंदगी हटा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह रमज़ान हमें अपने दिलों को गुस्से, हसद और दूसरी बुरी आदतों से पाक करने का मौका देता है। इस तरह एक साफ घर हमारे पाकीज़ा और पुरसुकून दिल की एक अलामत बन जाता है। और यहीं से हम इस ख्याल की तरफ आते हैं कि रमज़ान का जो असल काम है वो हमारे अंदर होता है। तो आइए एक लम्हे के लिए अपने दिल को एक बाग की तरह सोचते हैं और देखते हैं कि हम इस महीने में इसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही प्यारी मिसाल है ना? यूं समझें कि हमारा दिल एक बाग की तरह है और रमज़ान वो खूबसूरत मौसम बहार है जब हम इस बाग में से फालतू झाड़ियां यानी बुरी आदतों को निकाल फेंकते हैं और उसकी जगह अच्छे फूलों और फलों यानी अच्छी आदतों के बीज बोते हैं। तो हम अपने दिल के बाग में कौन से बीज लगा सकते हैं भाई? हम सच बोलने का बीज बो सकते हैं, बड़ों की इज्जत करने की आदत डाल सकते हैं, या किसी की मदद करने का अहद कर सकते हैं। हर रोज की ऐसी एक छोटी सी नेकी हमारे इस अंदरूनी बाग को खूबसूरत फूलों और फलों से भर देती है। अच्छा, तो जब हमने दिल की पाकीज़गी की बात कर ली है, तो आइए अब उन रोज़मर्रा के आमाल पर बात करते हैं जो रोज़े के दिन को रूहानी तौर पर मजबूत और बामानी बनाते हैं। ये सिर्फ खाने पीने के औकात नहीं है। सहरी के वक्त रोज़ा रखने की नियत करना हमारे पूरे दिन के लिए एक रूहानी बुनियाद फराहम करता है। और फिर अफ्तारी के वक्त जब हम अल्लाह की दी हुई नेमतों से रोज़ा खोलते हैं, तो वो शुक्रगुजारी का एक बहुत गहरा लम्हा होता है। तो ये दो लम्हात हमारे रोज़े के लिए रूहानी सुतून की तरह हैं। इस महीने का एक और बहुत बड़ा सबक है हमदर्दी और दूसरों का ख्याल रखना। रमज़ान हमें यह सिखाता है कि हम अपनी नेमतों को उन लोगों के साथ ज़रूर बांटें जो शायद हमारी तरह खुशकिस्मत नहीं हैं। और ये बात बहुत खूबसूरती से वाज़े करती है कि हमारा ईमान अमल से ज़ाहिर होता है। जब कोई बच्चा अपने खाने या खिलौनों में से कुछ हिस्सा किसी ज़रूरतमंद को देता है, तो वो दरअसल रमज़ान की सबसे बड़ी तालीम पर अमल कर रहा होता है। यही वो अमल है जो दिल में सच्ची हमदर्दी और मोहब्बत पैदा करता है। अक्सर छोटे बच्चे भी रोज़ा रखने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी इस ख्वाहिश की हौसला अफजाई करें, लेकिन एक बहुत नर्म और मोहब्बत भरे अंदाज में। आधा रोज़ा या जिसे चिड़ी रोज़ा भी कहते हैं, ये एक बहुत प्यारा तस्वुर है। इसका मतलब है कि बच्चा कुछ घंटों के लिए खाने पीने से परहेज करता है ताकि उसे रोज़े का एहसास हो सके। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि उसे ये सिखाया जाए कि रोज़ा रखने से भी ज़्यादा ज़रूरी एक अच्छा और नेक इंसान बनना है। तो इन तमाम इबादत, नेकियों और परहेजगारी का नतीजा क्या निकलता है? इस महीने का सबसे बड़ा और हकीकी तोहफा आखिर है क्या? आइए इस पर बात करते हैं। जब हम नेकियां करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपने दिल को साफ रखते हैं, तो अंदर से एक गहरे सुकून का एहसास होता है। ये वो एहसास है जिससे अल्फाज में बयान करना शायद मुश्किल है, एक ऐसी खुशी जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। तो असल नुक्ता यह है कि यही सुकून रमज़ान का असल मकसद है। ये इस बात की निशानी है कि हमारा दिल पाक हो रहा है और हमारा अपने रब से ताल्लुक मजबूत हो रहा है। ये एहसास ही इस महीने की सबसे बड़ी कामयाबी है।
اور آخر میں یہ ایک بہت خوبصورت سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ رمضان ہمیں جو کچھ بھی سکھاتا ہے، صبر، شکر گزاری، ہمدردی اور نیکی، اگر ہم ان اسباق کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو ہم رمضان کی برکتوں اور اس کے سکون کو سارا سال اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔